किंग वर्सेस प्रिंस कौन उठाएगा आईपीएल 2026 की ट्रॉफी? क्योंकि एक तरफ ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम किंग कोहली, तो एक है भाई प्रिंस गिल। तो भाई कौन जीतेगा? जीटी वर्सेस आरसीबी में अपना ओपिनियन दूंगा, और आप लोग भी अपना ओपिनियन भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताते। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा शेयर करो, आ जाओ बहुत सारी बातें करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं भाई आरसीबी की। आरसीबी की अगर बात करें तो भाई आरसीबी की जिस तरीके से फॉर्म चल रही है, देख के नहीं लगता भाई कि इनका कोई वीकनेस है, इनका कोई स्ट्रेंथ। बहुत सारे वीकनेस इनका कोई नजर ही नहीं आता। अगर मैं उनका ओपिनियन बताऊं, देखो सबसे पहली बात ये कि अगर आरसीबी अगर 40 पे 4 या 40 पे 5 हो जाए, फिर भी ये घिस पिट के 200 टच कर देंगे, या 40 पे 4 हो भी गए ना, ये घिस पिट के 200 प्लस 200 तक चल जाएंगे, 180 190 तक चले जाएंगे। पर अगर अगर बात मैं करूं कि गुजरात पे अगर गुजरात की अगर 30 पे 3 या 40 पे 4 हो गए ना, ये 140 150 भी टच नहीं कर पाए, ये मैं लिखित रूप से देने के लिए तैयार हूँ। इसका रीजन है, पूरी गुजरात की जो टीम है सिर्फ 3 लोगों पे डिपेंड है, गिल, साई, बटलर। अगर इन तीनों का विकेट मिल गया, पूरी 90% जो गुजरात की टीम है खत्म हो जाएगी, फिर कोई चलता ही नहीं है। ये लिखित रूप से मैं देने के लिए था, क्योंकि जो गुजरात की जो टीम है ना, वो इन इन तीनों के बीच में इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर इन तीनों में से अगर एक भी चल गया तो फिर मैच खत्म है। अगर गिल, साई, बटलर अगर इन तीनों में से कोई भी चल गया, तो फिर बात भाई मतलब मैच फिर खत्म, फिर आप मैच नहीं जीत सकते। अगर आपको मैच जीतना है, फिर आपको भाई इन तीनों को आउट करना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों को आउट कर लिया, तो आप मैच जीत गए पूरी तरीके से, 100% मैच जीत चुके लिखित रूप से। दूसरी बात कि भाई गिल का चलना बहुत जरूरी है। देखो एलिमिनेटर में मतलब जो अभी राजस्थान के मैच में होता है, वहां पे सेंचुरी बहुत ही अच्छा सेंचुरी मारा था, 6,000 रन भी पूरे किए थे अपने T20 में। पर आज चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टैट है भाई, क्योंकि गिल जब भी बड़े मैच होता है फेल हो जाता है, तो आज गिल को चलना पड़ेगा, आज गिल को प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैं बड़े मैच का प्लेयर, जैसे विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर, आज विराट कोहली का रन आएगा, क्योंकि विराट कोहली बड़े स्टेज का बड़े मैच का बड़े खिलाड़ी है। कोई सवाल ही नहीं उस पे कि वो रन बनाएगा नहीं बनाएगा, वो तो ऑफ कोर्स बनाएगा। दूसरी बात कि साईं, देखो भाई साईं सुदर्शन कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो बड़े मैच का बड़े प्लेयर, वो बड़े मैच में रन बनाता है। 2023 के आईपीएल फाइनल में भी रन बना था, 2024 के एलिमिनेटर में भी, आरसीबी और जीटी एलिमिनेटर में भी रन बनाया था। तो वो बनाता है रन, साईं सुदर्शन का दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ गिल का है। गिल बड़े मैच में फ्लॉप हो जाता है, तो गिल का रन बनाना बहुत जरूरी है। तो गिल को आज भाई परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। और रही बात बटलर की, तो भाई बटलर अगर सिचुएशन आज बटलर को सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अगर अगर मैटर सब कुछ ठीक है, अगर मेरे कहने का मतलब मैटर का कि अगर पावर प्ले में अच्छे रन बन गए हैं और विकेट भी एक तक भी नहीं गिरे हैं, पावर प्ले में 60 70 रन बन चुका, तो फिर बटलर को आते ही वहां से मीटर खींच के रखना भाई। वहां से मीटर खींच के रखने इन द सेंस कि मतलब आपको वहां से फिर मारना चालू करना, आपको वहां से आकर टुक 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 नहीं करना, सेट नहीं होना। ठीक है। अगर पावर प्ले में 2 3 विकेट गिर चुके हैं और 30 पे 3 या 40 पे 4 हो चुके हैं, तो फिर अब बटलर को आकर एक सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि बटलर एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बटलर एक सेंसिबल क्रिकेट खेल सकता है, सिर्फ वही है। क्योंकि बटलर से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है T20, मतलब गुजरात टाइटंस में सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर बटलर है, तो उसको भाई एक सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर भाई मैं आरसीबी की बात करूँ, तो आरसीबी की अगर मैं बात करूँ, तो आरसीबी में सब धुरंधर है भाई, कोई किसी से कम नहीं है। विराट कोहली भाई सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलता है, आपको पता है। अगर विकेट अगर 2 या 3 विकेट भी अगर गिर गया ना, आरसीबी में एक ही बंदा है जो उसके आगे पीछे सब इर्द गिर्द घूमते हैं, वो विराट कोहली। अगर रन चेज हो रहा तो अगर रन चेज हो रहा तो विराट कोहली अगर सामने खड़ा रहेगा, उसको आउट कर ही नहीं सकते आप। रन चेज भी आप भले मतलब रन बना रहा जाओ, आप भले उसको आउट कर लो, लेकिन जब रन चेज हो रहा हो, तो उसको आप आउट में पता नहीं क्या हो जाता है, और उसको रन चेज में आप आउट नहीं कर सकते। अगर मान लो सपोज अगर आरसीबी अगर रन चेज कर रही है अहमदाबाद में, तो और तो दूसरी बात की देखो, ये जो पिच है, पिच नंबर 6 है, आरसीबी से जीटी है, अहमदाबाद पे पिच नंबर 6 होने वाले, तो यहाँ पे
कुछ मतलब 200 250 पौने 300 का एक्सपेक्ट मत करना कि रन बनेगा। यहाँ पे बहुत बनेगा 150 पूरे 200 200 यही बनेगा, 150 से 200 के बीच में रन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि 250 पूरे 300 100 200 रन बनेंगे, आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बहुत बनेगा 200 210 220, बहुत हद एकदम मैक्स जाएगा खींच का इतना जाएगा, पर 150 200 के बीच में रहने वाला है ये रन स्कोर, ठीक है। दूसरी बात की आर जब आरसीबी सपोज अगर आरसीबी रन चेज कर रही है तो विराट कोहली सामने खड़ा रहेगा, तो जितने भी पडिक्कल पटीदार टिम डेविड रोमारियो क्रूनाल फिल सॉल्ट वेंकटेश ये जितने भाई धुरंधर रहेंगे आरसीबी के ना, सब टूट पड़ेंगे मारने के लिए, मैं लिख के देने के तैयार हूँ। क्योंकि विराट कोहली ना वो पिलर है जिसके इर्द गिर्द सभी आरसीबी के प्लेयर्स घूमते हैं, ये बात लिख के ले लो। दूसरी बात की मतलब आरसीबी जब भी मतलब कि आरसीबी में तो ये मैंने भी पिच के बारे में बताया कि भाई पिच भी ऐसा आरसीबी कुछ भी चेंजेस करने वाली नहीं, ना ही जीटीएफ चेंजेस करने वाली कुछ भी, ये लिख के देंगे। ये मत सोचना कि कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ बॉलर चेंजेस हो जाए, कुछ बैटर चेंजेस ये हो जाए, कुछ चेंजेस जो जैसा अभी तक चल रहा था वैसा ही चलेगा, ये मैं लिख के देने के तैयार, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि गुजरात तो बहुत ही समझदारी के साथ क्रिकेट खेलने वाला, वो हल्लप्पेबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। जो गुजरात का जो टेम्पलेट है यही है कि बस स्लो खेलो। एक होता है ना कि मतलब मक्खन में जैसे चाकू मारते हैं धीरे 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 धीरे, गुजरात वैसे ही तड़पा तड़पा के मारती है। आरसीबी है तो भाई वो आती है उसको देखी के डर लगे तो भाई अब ये आ गए दानव आ गए तो खा जाएंगे। सब लंबे लंबे बाल रखे हुए उधर वेंकटेश अय्यर रजत पाटीदार और भाई सब एकदम लंबे लंबे बाल रखे हुए, सबको देखते ही डर लगेगा। तो गुजरात में क्या कि सब एकदम क्यूट से लगते हैं भाई कि अरे गिल है प्रिंस है गिल है, क्यूट क्यूट से लगते हैं। और आके आके मक्खन में जैसे चाकू चाकू वैसे आपको मार के हरा के चले जाएंगे, ट्रोल करके भी चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलना है। अगर आप रन आप अगर आप फर्स्ट बैटिंग करो तो फिर आपको मीटर खींच के रखना, ये मत देखना कि भाई सेट हो जाओ, सेट होने के चक्कर में मत जा रहा है। मैं चाहे गिल हो चाहे साई हो, आपको अगर 250 300 पौने 300 400 की स्ट्राइक रेट से भी खेलना पड़े तो भाई आप 400 की स्ट्राइक रेट से भी खेलना, अगर आप पावर प्ले में खेल सकते हो तो। क्योंकि आप जितना ज्यादा अगर आप पावर प्ले में रन बना दोगे, सपोज अगर आप 80 रन पावर प्ले में बना दिए तो जो सेकंड जो इनिंग आए जो रन चेस करने के लिए जो टीम आएगी उसको फिर 90 रन 95 रन बनाना पड़ेगा मतलब पावर प्ले में। अगर आप 70 रन पावर प्ले में बना दो तो फिर 80 रन 85 रन बनाना पड़ेगा उसको, जो भी रन चेज करने के लिए। क्योंकि आप जब भी रन बनाते हो मतलब 60 70 रन 80 रन पावर प्ले में, जो सामने वाली जो टीम आती है रन चेज करने के लिए तो उसको मतलब 10 रन 15 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ये मैं लिखित रूप से लें क्योंकि बाद में बैकअप प्लान बैकअप के लिए तैयार रहता है कि भाई उधर मैंने 80 85 रन ज्यादा बना दिए, इधर बाद में ज्यादा हो किसी ने की लास्ट ओवर में ज्यादा हो कि अरे एक बार में 4 रन चाहिए, एक बॉल में 2 रन चाहिए, एक बार में 6 रन, वैसा सिस्टम होता है फिर। तो इसलिए तो आप लोग क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो।